चलिए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं। सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलीगल तरीके से खबरों को लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी का इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फ़ोन भी अगर टैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है। और हमें लगता है कि जिस हल्के तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में और जिस मंत्री ने इसका खंडन किया, उन्हीं का नाम बाद में आया कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। तो ये बहुत बड़ा इशू है। देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से इतने सारे लोगों का इलीगल फोन हैकिंग और मैलवेयर इम्प्लांट किया गया। नो क्लिक से और ये और पत्रकार और राजनेताओं के नाम आए और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं फ्रांस की सरकार ने। तो केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार इसकी जांच करे उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच और राजनेताओं के समयबद्ध तरीके से, और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं फ्रांस की सरकार ने। केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार की जांच करे सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार थे, और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत उसकी तह तक पहुंचेंगे। तो हमारी सबकी ये मांग रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसको लेकर पूरे देश भर में, क्योंकि ये जब राहुल गांधी जी का नाम आया और नेताओं के नाम आए तो ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश, इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल का खुलासा हुआ है और अभी तो बहुत लिमिटेड नाम सामने आए, हो सकता है और भी नाम सामने आए, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि ये डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय भारत सरकार का आता है, इसलिए भारत सरकार को इस पर एक जांच इनिशिएट करनी चाहिए। और सरकार खुद जांच करेगी तो कभी सच तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, प्रभावी जांच होनी चाहिए ताकि इसके तह तक हम लोग पहुँच सकें। कहा है ममता बनर्जी ने कि हम 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे, हमें बीजेपी को हटाना है और हमारी आज़ादी खतरे में कुछ एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और जिस तरीके से सामने मामला है काफ़ी गंभीर चिंता करते हैं। इसकी तो बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आधा दर्जन पार्टी के लोग, ब्यूरोक्रेट, पत्रकार, कोई बचा नहीं। तो ये स्पेसिफिक टारगेट क्यों किए गए थे, क्या पृष्ठभूमि थी, किसको लाभ था, किसको नुकसान था, ये तो पॉलिटिकल फॉल आउट है। लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। और ये फ़ोन हैकिंग इलीगल है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है जिसने खुलासा किया है, तथ्यात्मक
आंकड़ों के साथ खुलासा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक और स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी इन पावर की, सरकार की, कि इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एक वाइट पेपर जारी करें, शुरू से लेकर एंड तक इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से बहुत जल्द सरकार को उसको अनाउंस करना चाहिए। यही तो सवाल है, यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने इस सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए, और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं, हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास। इसलिए हम लोग बार बार वो पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर एक सवाल और है, कल जो शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में बोला था उसका जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाया कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है। सिर्फ खड़े होकर एक केंद्रीय मंत्री बोल दे कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफी है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, ये तो स्थापित हो चुका है, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को, अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? No, the point is that any illegal malware hacking of any mobile digital data of any individual is a infringement of the individual's privacy. That privacy which is guaranteed by law, by constitution, is under challenge. It is the solemn responsibility and the duty of the government of the day to have a thorough independent inquiry into the whole matter, and we believe that the government itself will not inquire about its own actions. Their acts of omission and commission should be underseen by a Supreme Court level inquiry or an independent body that will get to the bottom of it. Clearly it is being used for many purposes, not just political. Bureaucrats, journalists, political parties, opponents, rivals, all have been victims of this attack. And I think it is high time people of India are assured that their privacy is safe. There is an atmosphere of fear and Big Brother watching over you. There is a fear in society in general that anything is now hackable, anything is under surveillance, and people are misusing that authority and power to invade people's privacy and lives, use it for purposes, whether political or other, is another issue. But the matter is very serious, and tomorrow the entire country, the Congress party is having a demonstration. In Jaipur also we will do the same, make sure people understand what we are saying, and the common citizen wants today to understand and know why is it that he or she is under surveillance. And through a software that is established that only governments are able to acquire that software, so somewhere कहीं ना कहीं सरकार का हाथ में मिला हुआ है। ये तो तो सचिन पायलट को सुन रहे थे आप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट ने अभी किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खास करके जो मामला सामने आया है जासूसी कांड का, उसकी जांच होनी चाहिए, ये कहा है सचिन पायलट ने। समयबद्ध तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और जासूसी कांड की आखिरकार सच्चाई क्या है वो सभी के सामने आनी चाहिए। लोगों की निजता का हनन दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र
को जांच से भागना नहीं चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इसकी जांच करती है तो पूरी सच्चाई बाहर नहीं आएगी, लेकिन जांच इसकी होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।